नमस्कार, आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह और मैं हूँ सुमन सिंह। नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों आप? सॉरी, समटाइम बोलना कुछ होता है तो कुछ निकल जाता है, बट आपको ये भी पता है कि दिस इज अ लाइव शो। लाइव शो में नो रीटेक, नो नथिंग, जैसे हम हैं वैसे ही आपके सामने आ जाते हैं। तो आज आप कैसे हैं दोस्तों? आशा रखते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करनी है, नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, गर्भवती या नॉर्मली औरतें हैं, तो समटाइम दे आर इन स्ट्रेस, टेंशन में होती हैं, गुस्से में होती हैं, या लाइक मूड चेंजेस होते हैं ना, तो खुद को पता नहीं चलता कि मैं ऐसी हूँ, और तब हमें ये भी नहीं पता चलता कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि टेंशन में, स्ट्रेस में, चाहे वो गर्भवती औरत है चाहे हम नॉर्मल औरतें, जब स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तनाव होता है, तो कैसी डाइट हमें लेनी चाहिए। तो पहले हम मिलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट हीरा योगी जी के साथ। नमस्कार एंड वेलकम योगी जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। देखो मैं इधर उधर करके दे रहा हूँ कि एक तरफ आपको नमस्ते, एक तरफ सुमन जी को नमस्ते, एक तरफ निशी को नमस्ते और बीच में सारे व्यूअर्स को नमस्ते। नमस्ते। तो योगी जी, मैंने देखा है कि आजकल लोग इतने डिप्रेशन में होते हैं, तो जब वो डिप्रेशन में जाते हैं उनको पता नहीं चलता कि वो क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। ये क्यों होता है? एक चीज आप बताओ निशी, आपकी एज कितनी है? मानते हैं 30, मानते हैं 30 के अंडर मानते हैं? वैसे तो आप लगते वैसे 20-22 के हो, बट हम 30 के अंडर मानते हैं। ये तो आपकी बदौलत है ना, योगी जी की वजह से। नहीं, आप मेहनत बहुत अच्छी करते हो। आप ये जो तनाव है, जैसे सुमन जी ने बोला कि प्रेग्नेंट महिलाओं को हो रहा है, नॉर्मल महिलाओं को हो रहा है, और इवन ये महिलाओं को नहीं, ये पुरुष को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। तो आज छोटी सी एक बात बताऊंगा। ये जो समय चल रहा है ना, कोविड के, जो दिसंबर से लेके आज अगस्त आ गया है, 2 दिन बाद अगस्त चालू हो जाएगा, इन पिछले 8 महीने सभी 99% लोगों के डिप्रेशन में गए। लोगों की नौकरियां छूटी, लोगों के घर में कोई ना कोई मर गया, या लोगों ने गुस्सा, हताश, किसी चीज का ना मिलना, एंजाइटी, नींद ना आना, सर दर्द होना शरीर की, और बहुत सारी बीमारियां। तनाव होता क्यों है सुमन जी, आपको ये बताऊं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तनाव एक्चुअल में जन्म लेता है जी, और कोई कारण नहीं है। लोगों ने अकेलेपन में अपने आप को सुसाइड किया, लेकिन अकेलेपन में ही एकांतवास बनता है, जहां पर आदमी बोधक प्राप्त करता है, बुद्ध भी बनता है। और लोगों ने अकेलेपन में अपने आप को राक्षस बना दिया। देखिए, समय भी सही था, जगह भी सेम थी, बट प्रवृत्ति बदल गई। अब इसके पीछे, जैसे निशी अभी इस एज में है, तो मैं निशी से पूछता हूँ, निशी, अगर आपको गुस्सा आता है, आप झगड़ा करते हो मम्मा से कभी कभी, या कुछ लाउड बोलते हो, तो आप क्या करते हो, क्या सोच के बोलते हो? कभी कभी तो मैं सोचती ही नहीं हूँ। जब गुस्सा आता है तो आपके दिमाग में कोई आप कुछ नहीं दिखता। आपको यही होता है कि हम ऐसे क्यों, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, जहाँ हमें क्यों ये महसूस हो रहा है। तो जो भी मन में आता है वो निकाली जाती है, निकल जाता है। अनसेटिस्फाइड एक वर्ड यूज करेंगे। अनसेटिस्फाइड जब आदमी होता है तभी तो आता है ना गुस्सा जी। और आपने एक चीज देखी होगी, जब आपको गुस्सा आ रहा होगा तो आपका ब्रीथिंग बहुत तेज हो गया होगा जी। मतलब आपको होश नहीं रहता कि आप क्या बोल गए। ज्यादातर लोग जो क्राइम करते हैं वो नशे में करते हैं, गुस्से में करते हैं, वरना होश में तो कभी किसी ने क्राइम किया ही नहीं है। और जो व्यक्ति होश में क्राइम करते, समझ लो उसे सरकार क्या कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी। क्योंकि होश में किया गया क्राइम आदमी सबूत ही नहीं छोड़ता।
ज्यादातर क्राइम हुए या तो नशे में, गलत संगत में, और नशे वाली चीजें, गलत संगत हुआ और आपका ईगो हुआ, आपका अहंकार हुआ, आपका क्रोध हुआ। और इन सारी स्थिति में मन की स्थिति जब बैलेंस ना हो, बहुत सही यूज किया, जब आपके मन की स्थिति बैलेंस ना हो तब आपसे क्राइम होता है। तो निशी जी, अब आपने बोला कि जब मन कुछ नहीं होता, बस हो जाता है, पता ही नहीं चलता, तब हमारा बॉडी, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल, जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, सेरोटोनिन, क्या बोलते हैं उसको, सेरोटोनिन, वो रिलीज कम हो जाता है और दूसरे गुस्से वाले हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, दिमाग में ऑक्सीजन पूरा नहीं जाता। सुमन जी, ये टॉपिक प्रेग्नेंट फीमेल से भी रिलेटेड है, पूरा का पूरा सेम सिम्टम्स उनके साथ भी होते हैं। जी जी, उनके साथ क्या होता है सुमन जी, और यूथ के साथ में इच्छाओं का पूरा ना होना। जैसे एक नई नई लड़की है, 22, 25, 30 साल तक की मानते, उसने शादी कर लिया, अगले साल उसको प्रेग्नेंट होना है। होना नहीं होता है तो सब हो जाता है, प्लानिंग नहीं होती है जिसकी इसकी। और जो लोग प्लानिंग नहीं होती, वहां स्ट्रेस बढ़ता ही है। अब वो पहले अपना फ्रीडम में रह रही थी, अब यहाँ पर परिवार में आई, शादी में आई, फिर परिवार के बीच में रह रही है, तो फ्रीडम कम हो गई। ये छोटा सा स्ट्रेस आ गया जो आगे जाके फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। जी, पहले अपनी मन मर्जी का खा पी लेती थी, बाहर का खाना खा लेती थी, अभी पति या सास कहते नहीं, ऐसा नहीं खाना खाना, तेरी सेहत खराब हो जाएगी। अब मेरी बात को समझना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। इच्छाएं ऐसी, पहले कपड़े पहनती थी, फुल फुल मिनी स्कर्ट या कुछ भी, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, और अभी माँ ऐसे घर में चली गई जहाँ साड़ी ही पहननी है, उसके सिवा कुछ पहन नहीं सकते। तो मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम चलता था पहले पूरा, की कोई रोकता टोकता नहीं था। आज आप निशी को पूरा छूट दे रहे हैं, अच्छे से खा, लेकिन आप जिस फैमिली में चलेगी, आपको नहीं पता, वो बहुत रिच है, लेकिन वो अंदर से ऐसे है ही नहीं, वो नहीं चाहते कि उनकी बहू को कोई देखे। तो आपकी लड़की तनाव में जाएगी, नहीं जाएगी? बिल्कुल। डिप्रेशन आएगा, नहीं आएगा? और उसको डिप्रेशन आएगा तो उसका असर उसके होने वाले बच्चे पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं सुमन जी, ये जानो। पहला सिम्टम्स आता है उनकी बॉडी में दर्द का हो जाना, बार बार बॉडी पेन करे, सर दर्द रहेगा, थकावट सी रहेगी, ये सब डिप्रेशन के निशान है। उनको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। मैंने एक चीज और नोट की है सुमन जी, जो नई नई लड़कियां घर पे पतली पतली होती थी, शादी के बाद टुनटुल भैंस हो जाती। या तो उनको पति उनको प्यार में खिलाता है, या वो किसी तनाव में रह के ज्यादा खाती है। वो मजबूर हो जाते हैं, वो क्या करें? अगर उनको घर रहना है अपने इन लॉज के साथ और अच्छा बिहेव रखना है, सब अच्छे रिलेशन रखने हैं हस्बैंड के साथ भी और इन लॉज के साथ भी, तो फिर वो फंस जाते हैं ना, तो फिर क्या करें वो? देखिए, फंसना दो चीजें बताते हैं। अभी ये टॉपिक शुरू हुआ है तो इसकी एक लाइव रिसेंट एग्जांपल है, वेरी नोन पर्सन है, अभी नाम नहीं मैं उनका लूंगी, बड़ी क्यूट सी बच्ची है, शादी हो गई, पहले शादी के पहले बड़ी फ्री माइंडेड एकलौती बेटी, शादी हो गई तो शादी के अभी आई थिंक 2-3 साल बाद शी गॉट प्रेग्नेंट। तो एक ही उनका बेटा है जहां उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड लोन, तो काम भी करती थी सब कुछ, अभी प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेगनेंसी में क्या है कि पहले वो काम करती थी घर का भी और बाहर का भी, अब क्या हो गया कि प्रेगनेंसी के बाद उसकी जो एनर्जी है, लेवल है, वो कम हो गया। जैसे मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि दैट्स द रीजन। और जो उसकी सासू है वो उसको रेस्ट नहीं देती, जैसे वो पहले काम करती वो लड़की वैसे ही काम कर रही है, घर का भी, और कोई रिलैक्स नहीं है, सासू माँ उसका ख्याल नहीं रखती, तो धीरे धीरे उसको टॉर्चर, इंटरनली शी इज फीलिंग कि हाँ मुझे ये प्रेशर है मेरे ऊपर, तो उसका मेंटली वो डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब होने के साथ साथ अभी प्रेगनेंसी में इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई, अभी जब लास्ट टाइम था उसका तो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल तो बेबी को जन्म नहीं दे सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि दिमाग इसका ऐसा है कि ये हो सकता है
डिलीवरी के टाइम दिमाग कहीं का कहीं चला जाए और देन बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा कि इसकी अब हम सर्जरी ही करेंगे, नॉर्मल बेबी को ये जन्म नहीं दे सकती। और मेंटली इतनी अपसेट है, हस्बैंड भी उसका लाइक ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले वो कहते हैं ना एक पंछी था। इसके अभी पीछे वो का जो आपने रीजन दिया ना, जी पंछी था लेकिन उसने अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया। उसका इवन सुमन जी, टॉपिक बहुत बड़ा है ये डिप्रेशन। मेरी तो हजारों वीडियो लाखों ने देखी है इसके ऊपर बनाई हुई। जी मैं एक चीज कहूंगा इसके लिए, डिप्रेशन में अगर किसी को ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे लोग मुझसे जरूर संपर्क करें, अपनी बात शेयर करें, क्योंकि जब तक शेयर नहीं होती है चीजें बढ़ती हैं। जितनी भी महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है, डिप्रेशन वाली महिलाएं जो तनाव में थी, उनका खान पान बिगड़ गया था, उनके बच्चे प्री मेच्योर हुए हैं। कोई हो रहा है 36 मंथ में हो रहा है, कोई 40 मंथ में जाकर हो रहा है, वीक बोलते हैं ना, सॉरी वीक, 30 वीक और ये ऐसे 40 वीक, ऐसे बच्चों को प्री मेच्योर बेबी बोला जाता है। कोई 7th मंथ में डिलीवरी दे रही है, कोई 8 में डिलीवरी दे रही है, और उनके बच्चों में पैरों में गैप, हाथों में गैप, हाथों में टेढ़ापन, दिमाग का कमजोर होना, फिक्स पड़ना। मैम मेरे पास तो इसकी डिटेल्स है। मैंने आपको बताऊं, 2005 का पहला केस मुझे याद है, पहला ही केस आया था मेरे पास। तब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने देखा एक लड़की बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, लेकिन उनको घर वालों को एक पति मिल गया, उनको बहुत अच्छा अमीर था, मगर उनको ये नहीं पता था वो आदमी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में जीता था। ड्रिंक करके वो मतलब बहुत अब्यूज करता था, मतलब फिजिकली भी अब्यूज करता था और मेंटली भी उस लड़की के साथ। उस लड़की ने कभी नहीं बताया, लेकिन जब अति हो जाती है तो पता चलता है। और जब बेबी डिलीवरी हुआ तो बेबी का शरीर ऐसा था कि आप कहिए कैसा कुपोषण वाला बेबी पैदा हुआ। तो ये क्यों हुआ? वाई? मैं हमेशा माँ बाप को ये कहता हूँ, आप अपने से गरीब बेटा, अगर आप अमीर हैं तो गरीब लड़का देख लेना जो आपकी बेटी की केयर करे। पहले तो अमीरों के चक्कर में कभी ना पड़े। बिल्कुल केयरिंग मिलते हैं, या फिर लड़की को उसके हाल पे छोड़ो कि वो एक लड़का अपना जैसा ढूंढे, जो हाँ दोनों एक बैलेंस लाइफ जिए। अगर लड़की ईगो दिखाएगी वहां भी हार जाएगी, क्योंकि लड़की का एक काम है, देखो साफ सीधी बात, बराबरी नहीं हो सकती कभी भी। एक को नीचे झुकना ही पड़ेगा। आदमी हमेशा से कम झुका, ये इतिहास कहीं का भी उठा के देख लो जी। तो स्त्री को सहनशील का वर्ड इसलिए कहा गया, उसको माँ सहनशील होती है कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक लिमिट तक करना होता है। लेकिन आजकल की महिलाओं ने कॉम्प्रोमाइज वर्ड ही भूल गई हैं। वो कहती तू उस्ताद है तो मैं भी तेरा बड़ा उस्ताद हूं जी। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुमन जी। पहली तो खान पान तो आप पूछिए मत। जैसे मैं बात कर रहा था, नई नई शादी होती है, लाइफस्टाइल पूरा बदल जाता है, पूरे दिन रोती रहती हैं, दूसरों को नजरअंदाज करते हैं, घर वालों के फोन नहीं उठाती हैं। और ऐसी लड़कियों का जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनका एक चीज पर ध्यान नहीं होता, डाइवर्ट होता है माइंड। सो मेनी थिंग्स एक साथ चल रही होती हैं और उनकी लाइफ में दुख ही दुख होता है। मतलब वो हर चीज में ना नेगेटिविटी देखती है। मतलब अगर मैं भी उनको अच्छी चीज बताऊंगा, दे थिंक दैट ये बंदा नेगेटिव है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी इतनी भर जाती है कि पॉजिटिविटी को जगह ही नहीं मिलती। मेरे साथ ऐसा केस हुए हैं पर्सनल। मेरे साथ एक महिला हमसे बहुत प्यार करती थी, तो हम उससे प्यार करते थे, लेकिन ज्यादा प्यार भी बुरी बीमारी है। बिल्कुल ठीक है ना। केयरिंग एक लिमिट तक अच्छी होती है, लेकिन आप किसी पे हर चीज के ऊपर लेके बैठ जाएं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उस आदमी की प्रॉब्लम नहीं है। कि जब आदमी फील्ड में काम करता है तो वो स्त्रियों से ही बात करेगा, पुरुषों से ही बात करेगा। महिलाओं में शक एक पैदा हो जाता है जो उनकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। मैं महिलाओं को एक चीज बोलूं, आपको 2 चीज याद रखनी है। आपका पति आपकी जरूरत पूरी कर रहा है नहीं कर रहा, आपकी केयर कर रहा है नहीं कर रहा, बाकी सब भाड़ में जाए। जी योगी जी, अभी हमें लेना एक ब्रेक, सॉरी। तो दोस्तों हम अभी गए और अभी आए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है, शादी के बाद उनका जो स्वभाव होता है, बिहेवियर, उनका दिमाग किस तरह का उनका सोच होता है, कैसे बदल जाता है, वो डिप्रेशन में चल जाते हैं। डिप्रेशन के कितने कारण होते हैं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका फ्रीडम, उनकी रिलेशनशिप्स अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के साथ, वो सभी रीजन की वजह से इतना प्रेशर बढ़ जाता है उनके ऊपर, तो फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो योगी जी, मैंने आपको पूछना था कि अब हमारे पास भी इतने लाइव एग्जांपल्स हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको इश्यूज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला है, वो इतने मजबूर होते हैं, समटाइम्स वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, हमको तो ये सहना ही पड़ेगा। तो आपको क्या कहना है? मुझे तो इसके लिए ये कहना है कि इससे पहले जो आप कह रहे हो वो जिंदगी निकल जाएगी, जिंदगी निकलने की ना, वो जिंदगी से ही निकल जाते हैं। ज्यादातर केसेस अब ये हो रहे हैं जी। अपने मतलब आप को उठा लेते हैं। वो सुसाइडल अटैक करने लग जाते हैं। मन में जब भी सुसाइड का विचार आया तो समझ लो ऐसे, पता है, सुनो निशी, एक बड़ी प्यारी बात, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, मैं 4 लाइनें बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप समझ लीजिए आप डिप्रेशन में हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो आपको डिप्रेशन नहीं है। अगर आप का मन नहीं लग रहा है, आप खुश नहीं हो रही हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा है, आप डिप्रेशन। आप बार बार कह रहे हैं मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप डिप्रेशन में। जिंदगी से तो उम्मीद लगा के नहीं बैठे, आपको लगता है मेरी जिंदगी बड़ी खराब है, डिप्रेशन में। बार बार अगर आप बोल रहे हैं मेरे जीवन में तो सिर्फ निराशा है, निराशा है, तो आप डिप्रेशन में। आप अपराध, नेगेटिविटी आती है कि मेरी सास को मार दूं, पति को मार दूं, ये मार दूं, और अनवांटेड काम कर लो, इससे तो मैं ये गलती काम कर लेती थी तो ज्यादा अच्छा था। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप डिप्रेशन में। आप लालची हो रहे हैं तो आप डिप्रेशन में। आप ज्यादा खा रहे हैं तो डिप्रेशन में, नहीं खा रहे हैं तो डिप्रेशन में है। नींद ज्यादा आ रही है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आप डिप्रेशन में है। और लगातार 2 ही कारण होते हैं, या तो आपका वजन डाउन होता है या वजन एकदम से बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो हाई बीपी लग जाता है, कम हो जाता है तो शुगर, फलाना, ऐसी बीमारियां लग जाती है। तो सुमन जी, ये बड़ी प्यारी सी बात आपको बता दी है मैंने। एक बात मैं और जोड़ देती हूँ, आप खुशियां बाहर ढूंढते हो, आपको हंसी नहीं आती, ठीक है ना? आपका मन ही नहीं खुश होता, तो आई थिंक ये भी डिप्रेशन की ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप दूसरों से अपेक्षाएं करे बैठे हुए हैं। लड़कियां ज्यादातर अपेक्षाओं पे जिंदा रहती हैं, ये नहीं कि वो चीज देने लग जाए। और मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, मुझे नंबर ऑफ लिस्ट है। मतलब मैं किस किस को बोलूं, पति सही से बात नहीं करता, पति गलत है, अगर नहीं है तो उसको डिप्रेस क्यों होना? अगर आपको लगता है सुटेबल नहीं है, होगी गलती से शादी, सेपरेट होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं, नहीं नहीं लड़का बहुत अच्छा है तो कोई बात नहीं, अपना घर है। मैं कहूंगा माँ बापों को फोर्स नहीं करना चाहिए। एक आधी बार चांस दिया जाए, देखो 1-2 बार तो देना बनता है। बार बार आप गलत चीज को चांस दे रहे हो, इट्स रॉन्ग। अब यहाँ पर आती है, अगर लड़कियां प्रेग्नेंट है, डिप्रेशन के दौरान में क्या खाएं कि कम से कम उनका बच्चा तो ठीक रहे, वो तो ठीक रहे। मैं तो ये चाहता हूँ परमात्मा से, लेकिन उनका बच्चा, जो संतान आ रही है, वो अपंग ना पैदा हो, मेंटली पैदा ना हो, वो वीक ना पैदा हो, उसकी बॉडी में कोई और विकार ऐसे ना आ जाए जो लाइफ टाइम उसको परेशान करे। तो सुमन जी, 2 चीजें निकल कर आती हैं भोजन में हमारे। जिनको तनाव हो गया, प्रोटीन अपना बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, पोटेशियम बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हमारे दिमाग को एक्टिवेट रखती हैं। ये चीजें हमारे शरीर में ऊर्जा देती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके खाने से शरीर में ऊर्जा आएगी। मन को शांत रखना पड़ेगा। योगा, जिम, एरोबिक, मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकती हो तो आप डिप्रेशन से निकल जाओगी, बच्चा अच्छा हो जाएगा। अब आप पूछो गुरुजी कहाँ मिलेगा? आप संतरा खाओ, दूध पियो, सूखे मेवे खाओ, इसमें सब में पोटेशियम मिलता है। आप आलू खाइए, आलू में वो जिंक भी मिलता है और विटामिन बी भी मिलता है। आई थिंक विटामिन बी ज्यादा मिलता है, तो विटामिन बी उसमें मिल जाएगा। देखिए छोटी छोटी बात है,
बार बार आपका मूड स्विंग हो रहा है, खराब हो रहा है, चिंता में डूबा जा रहा है, प्लीज अवॉइड कर दो सारी चीजें बाहर की। ये हस्बैंड लोग शादी के टाइम पे अपनी बीवियों को देते हैं खट्टी खट्टी चीजें लाके, मेरा तो जी मचला रहा है। पहले माताएं होती थी वो देती थी इमली का या थोड़ा ऐसी चीजें दे दी, अचार वगैरह। अभी मार्केट में सेट्रिक एसिड के बने हुए केमिकल्स के प्रोडक्ट आ गए जो दिखने में तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन बच्चों पे उसका असर बड़ा खराब होता है, मम्मियों पे होता है। मम्मियां फैल जाती है, ऐसे फुटबॉल बन गई, कॉस्को की बॉल फुटबॉल बन जाती है, पता ही नहीं चलता उनको। वो तो हमने भी देखा है। थोड़ा मैं फनी स्टाइल में बोल रहा हूँ बट ऐसा ट्रू है ये। नहीं नहीं, रियलिटी है, ये तो फैक्ट है। और ऐसी महिलाएं अगर वेजिटेरियन है तो अलग डाइट है, नॉन वेजिटेरियन है तो अलग डाइट है। अगर वेजिटेरियन है तो अच्छी बात है, आप अनाज खाएं, अंकुरित दालें खाएं, सब्जियां खाएं, हरे रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, केला, इन सब में पोटेशियम है जी, सुन लीजिए, आम में भी। और जो नॉन वेज है वो फिश खाएं, फिश बहुत अच्छी होती है, तो वो ये खा सकती हैं। तो देखो खाना, देखो मैंने आपको बताया, एक और चीज बताता हूँ, नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए, शरीर को ठीक करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड में आना पड़ेगा। मतलब आपको हर बुरी चीज में भी पॉजिटिव चीज निकालने की। यार मैं ये कहूँ निशी तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है एवरी टाइम, तो वो निशी सही ना हो, बुरी बन जाएगी मेरे सोचने से ही। अगर वो सही भी है ना, बुरी बन जाएगी। अगर मैं कहूँ निशी सच में बहुत बुरी है, बट मैं कहूँ निशी कुछ तो अच्छाइयां, उसने मेरी एक टाइम पे हेल्प करी थी, बहुत बुरी थी वो मगर हेल्प तो करी थी उसने, तो निशी मेरी तरफ पॉजिटिव रहेगी तो मैं भी पॉजिटिव रहूं। ऐसी महिलाएं जो डिप्रेशन में होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मन में रखती है बातें। एक और कारण बता दूं डिप्रेशन का, एक्सटर्नल अफेयर। लड़कियां आजकल इतनी महामूर्ख हो रखी हैं, पति 10 दिन बात ना करे, 11वें दिन दूसरा बंदा कोई हंस मुस्के के बात करे पॉजिटिव, ऐसे बोले तू तो बहुत अच्छी, तेरा पति खराब है, फौरन ही बस उसके साथ हो गए, उसके संबंध बन जाते हैं, चाहे सोशली बोलो चाहे फिजिकली बोलो। मैंने तो नॉर्मल नोट देख लिया पूरे वर्ल्ड में, उनके पास बुद्धि का स्तर ही नहीं होता कि बंदा क्या चाहता है तो उसे तू कर क्या रही है। तो माइंड का अवेकन कम हो जाता है। माना ये लंबित चीज है तो बात अलग होती है कि पति सालों से आपसे अलग है, वो बात अलग है। और ऐसे डिप्रेशन वालों को ना खुले में सोना चाहिए, इनको ना कभी भी बंद कमरे में मत सोने दो। ये कभी भी कुछ करके बैठ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। जितना देखो सुशांत सिंह राजपूत, इतना पैसे वाला लड़का, हैंग आउट कर लिया या मार दिया भगवान जानता है, डिप्रेशन में ही तो था वो, गोलियां खाता था ना तनाव की। क्यों? अकेलापन भाई, अकेलापन। अब बताओ, हम तो पैसे की दौड़ में दौड़ रहे कि हमें कोई पैसे दे दे, हमारे लिए कर दे, उसके पास तो सब कुछ था, फिर क्यों मरा वो? मेरे पास तो घर भी नहीं है, उसके पास तो इतना बड़ा फ्लैट था मुंबई के अंदर में, और कहते हैं 100-200 करोड़ का मालिक भी था वो। तो लॉजिक सी बात सोचनी चाहिए, सब कुछ होने से डिप्रेशन नहीं जाता मेरे भाइयों। बिल्कुल। तो सुमन जी, तनावग्रस्त लोगों के लिए खुलकर बात करनी चाहिए, कंसल्टेंट से बात करें। खाने में पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन ए से लेके विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे के सारे लीजिए। सूखे मेवे खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, सूर्य की धूप लीजिए, बादाम का तेल लगाइए, 4-5 अखरोट खाइए। ऐ लोग खाने के लिए इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, जरूरी है पास्ता पिज्जा बर्गर खाना है? ना ना ना। और आराम दीजिए अपने माइंड को, फोन से दूरी बनाइए अपने आप की, और श्वासों पे ध्यान लगाइए, बिना भाग जाएगा मतलब, इतना सिंपल है। सुमन जी, मेरे पास से ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं, महिलाएं 20-20 दिन में कहते हैं गुरुजी मजा आ गया। आप कुछ महिलाओं के लिए बता दूं, आप डार्क चॉकलेट खाओ, 20 ग्राम डार्क चॉकलेट खाओ, वो डिप्रेशन को कम करती है। महिलाओं के लिए बता रहा हूँ। पत्तेदार सब्जियों का सूप पी लो, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप सब्जी नहीं खाते, सूप पी लो, उसको क्या बोलता हूँ, ग्राइंड करके सब्जियों को पीते हैं जी, सूप भी होता है या सूप, स्मूदी, स्मूदी ज्यादा पीजिए। मैग्नीशियम की मैं बात कर रहा था भाई साहब, पालक से बढ़िया कुछ नहीं है उसमें। पालक लो, पालक की स्मूदी बनाओ, उसमें अनार, मसाला, पनीर जो डालना है डालो, खा जाओ, पी जाओ, और क्या चाहिए आपको। और मैंने वो एक सुना है, वो छोटे छोटे होते हैं, ब्लूबेरी नाम की चीजें होती हैं, ब्लूबेरीज, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, पोटेशियम भी बहुत होता है, ब्लड के लिए भी अच्छी होती है। लड़कियां ये खाएं प्रेगनेंसी में,
दही खाएं प्रेगनेंसी में, और क्या चाहिए आपको? योगी जी, मैंने ये देखा है, एक्सपीरियंस है इस चीज में कि जब कोई डिप्रेशन में जाता है, समटाइम ऐसे होता है कि वो खाना ही नहीं चाहता, जैसे आपने पहले मेंशन किया। बट उसमें क्या है कि अगर आप फोर्स भी करते हो, ट्राई भी करते हो, तो वो नहीं खाएंगे। तो उससे कैसे डील करनी चाहिए? ऐसे व्यक्तियों के साथ एक पॉजिटिव आदमी छोड़ना पड़ेगा। उसको 10 या 20 दिन अपने साथ रखे कोई बंदा, और उसको वो ज्यादातर दे, जूसेस दे, संतरे का जूस दे, दूध दे, पालक दे, ग्रीन वेजिटेबल्स दे, अनार दे, कीवी होता है, आपने सुना होगा, दाने दाने सा होता है जी। ऐसी चीजें दे। वो 21 दिन में पॉजिटिव बंदा ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। यानी आपके कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है तो फोर्स करने की बजाय उसको कंपनी देनी चाहिए, जो हम पॉजिटिविटी के साथ खुश, हम अगर खुश हैं, और क्योंकि वही बंदा दे सकता है ना कि कंपनी जो दिल से चाह रहा है कि मुझे ये पर्सन को ठीक करना है या इसकी हेल्प कर। वो माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, सास भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लगातार हमें उस बंदा या बंदी के साथ रहना पड़ेगा, ट्रीट करने के लिए, राइट? यही आपका? बिल्कुल राइट। क्योंकि नॉर्मली है कि कई खाते ही नहीं है, और जब वो खाते हैं उनको खुद नहीं पता। ये मैंने 2-4 बार देखा, पहले मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम क्या है। और क्या हुआ कि आगे फूड है और उनको खुद नहीं पता कि वो कितना खा गए हैं। बड़े से बड़ा भी बर्तन पड़ा हो तो उस पर्सन को ये नहीं पता चल रहा है कि वो खा गया है ऑलरेडी, एंड इट्स टू मच। उसकी इसका रीजन बता दूं, जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, तो मन नहीं होता उसके पास, मन बहुत विचलित होता है। आप देखो, हमारी निशी तो हमारे साथ मेडिटेशन करती है, तो जब ये लोगों को बोलते हैं तो इसको सुना समझ आता है कि पहले इसमें क्या चेंजेस आया। एग्रेसिवनेस, बॉडी के अंदर एक्टिवनेस, योगा भी करती है, तो चेंज अपने आप आए ना। तो माना इसको डिप्रेशन आ भी गया किसी फैमिली के रीजन की वजह से, तो अपने आप टेक ओवर कर लेगी, इससे निकल आएगी बाहर, क्योंकि इसका दिमाग एक्टिव हो गया है। ज्यादातर लड़कियां पहले जिम नहीं जाती थी, अभी तो जाने लगी हैं जिम या योगा क्लासेस। तो मैं ये कहूंगा, हर फीमेल को योगा जरूर करनी चाहिए, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मतलब 8-10 साल से अपनी बच्चियों को तो मेडिटेशन में डाल दो, योगा में डाल दो। मैं पूरे कनाडा और अमेरिका के लोगों को बताऊं, अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप चालू कर दीजिए। दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि अभी तो जिम भी अगर देखा जाए सभी जगह बंद है, तो घर में ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। जी, मैं देने को तैयार हूँ। या फिजिकली तो ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, जैसे योगी जी फेस टाइम थ्रू, स्काइप थ्रू, जूम थ्रू करते हैं, वो तो अब क्लासेस होते हैं। प्राइवेट क्लासेस भी होते हैं, जिम ट्रेनर्स आपके घर भी आते हैं, आपको सिखाते हैं। तो वो तो अपने ऊपर ही होता है कि आपने कैसे करना है, राइट? एक्सक्यूजेस बट एक अच्छा साथी होना जरूरी है जी। एक अच्छा साथी होना जरूरी है। जैसे मैं तो एक चीज कहूंगा, अगर एक पति है, वो प्रेग्नेंट है ना, तो पति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और पति अपनी वाइफ पे ध्यान दे, उसको डिप्रेशन में जाने ना दे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो आप अपनी नेगेटिव चीजों को छोड़िए, आप ड्रिंक छोड़िए, आप अपना खाना अच्छा कीजिए, बाहर की आउटिंग बंद कीजिए, और सारा ध्यान 8-9 महीने उस बच्चे की केयरिंग पे लगाइए। तो आपका बच्चा हेल्थी और हैप्पी पैदा होगा। और सबसे ज्यादा कि जो आपके मन के विचार हैं, आप उनको अच्छा रखिए, तभी तो बच्चा अच्छे विचारों वाला आएगा ना। अगर मन में इतने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, आप मेडिटेशन की ओर नहीं है, पाठ पूजा नहीं करते, अच्छी सोच नहीं रखते, तो बच्चे की सोच भी वैसी हो जाती है, राइट? जी। तो योगी जी, अभी आपसे भी विदा लेने का टाइम हो गया है, तो हम एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच। आशा रखते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आज का कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। तो हम लेते हैं एक ब्रेक और हम लेते हैं योगी जी से विदा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू जी, प्रणाम।